सबों को स्वागत है मेरे चैनल में। मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। आज राखबुध है। आज चर्च में जो प्रेयर होगा सब दिखाने की कोशिश करूँगी। देखिए आज का प्रेयर। प्रभुवर तुम हो करुणागार, सुनो हमारी करुणा पुकार। प्रभुवर तुम हो करुणागार। हे प्रभु, तू सब पर दया करता है और जो कुछ तूने बनाया है उनमें एक से भी घृणा नहीं करता। तो मनुष्यों के पापों पर इसलिए ध्यान नहीं देता कि वे पश्चाताप करके तेरी क्षमा प्राप्त करें, क्योंकि तू दया सागर प्रभु ईश्वर है। एक नए समय का शुरुआत कर रहे हैं, एक नई समय में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ हम सबों को अपनी ओर वापस आने के लिए बुलाते हैं। तो आइए हम ईश्वरीय बुलावा को स्वीकारते हुए आइए आज का इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह तपस्या का हम सबों के लिए अति सुंदर समय है, अति सुंदर मौका है हम सबके लिए कि हम प्रभु की ओर लौटे, प्रभु की ओर वापस आए। यह समय, इस दिन हमारे माथे पे राख मारा जाएगा जो मिट्टी है, और यही सूचित करता है हम सबको कि हम मिट्टी के हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। यानी हमारी सच्चाई को, हमारे जीवन में ये दिन हमें बता देता है कि हम क्या हैं और क्या हो जाएंगे। यही समझने के लिए कि हम सब एक अच्छा जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, दुनियाई जीवन नहीं बल्कि ईश्वरीय जीवन। और इसीलिए जब हम इस दुनिया में अपना जीवन को जीते हैं मेल प्रेम शांति एकता का जीवन जीने के लिए, नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 7 कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु दया सागर है। और इसीलिए ये समय हम सबके लिए उचित समय है प्रभु की ओर लौटने के लिए। और कहा जाता है हम जरूर तपस्या काल में कुछ सोच विचार लेते हुए आते हैं, मन में कुछ ठान के आते हैं कि इस समय में मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करना, वो करना, बुराइयों को त्यागना, सही मार्ग पर आना अच्छी बात है। लेकिन कहीं अधिक और अच्छी बात यह है कि हम प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु के पास आने में कितने ही लोगों ने अपना जीवन को बदल दिया। और यही समय इसीलिए प्रभु के पास वापस आने के लिए बुलाता है। तो आइए तब प्यारे भाई और बहनों, हमारे सारे गुनाहों के लिए पछताते हुए हम आइए प्रभु के पास आए हैं। अपनी सारी निवेदन विनती प्रार्थनाओं को उनके पास रखें, ताकि इस पवित्र काल में हम अपने आप को पवित्र रखें, अच्छा सोच विचार करें और प्रभु के साथ रहकर इस 40 दिन की यात्रा को तय करें और उनकी आशीष और कृपाओं को भरपूर मात्रा में अनुभव करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसे कृपा करके हम पवित्र तपस्या द्वारा क्रिस्तीय सेवा अभियान के लिए स्वयं को सबल बनाए और आत्मसंयम के अस्त्र शस्त्र धारण करके शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो सके।
और दिग्दर्शन देने की कृपा कर। प्रमोदिका और वेरोनिका लकड़ा जो इस दुनिया से गुजर गए हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। तू तो दयालु ईश्वर है, उनका किया हुआ पाप दोष क्षमा कर और उन्हें तेरे राज्य में आनंद शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर का वचन हम सबों के लिए घोषणा कर सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 12 से 18 तक। अपने वस्त्र फाड़ नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध में बच्चों को भी बुला लो। दूल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उसका उपवास न होने दे, गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ गया रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुधीरी और अपनी प्रजा को बचा लिया। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टतापूर्ण रूप धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हे प्रभु दया कर, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होंठ खोल दे और मेरे कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 से लेकर अध्याय 6 का 2 तक। आप लोग ईश्वर से मेल कर लें, यही उपयुक्त समय है। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा है। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग
ईश्वर से मेल कर ले। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत नबी के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6, 16 से 18 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, क्योंकि सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभा गृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन कर देते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह है प्रभु का सुसमाचार। प्रभु के पास आए हैं और प्रभु हमें यही बताना चाहते हैं कि हम कमजोर हैं, दुर्बल हैं, अपने आप में कुछ नहीं है। यही एहसास आज हमें प्रभु बताना चाहते हैं। और इसीलिए जब हमारे माथे पर राख लगाया जाएगा, हमें यही कहा जाएगा कि मनुष्य तू याद रख कि तू मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। हम सबको माता कलीसिया हर साल याद कराती है कि हम मिट्टी हैं, हमें श्वास मात्र है। जब ये बंद हो जाएगा तो हम इस दुनिया के नहीं रहेंगे। और इसीलिए माता कलीसिया सब समय हमें एक समय देती है कि हम प्रभु के करीब रहें, प्रभु के पास रहें, उनके साथ रहें। और इसलिए जैसे मैं शुरू में बोल रहा था कि ये समय हम सबों के लिए प्रभु की ओर वापस आने का एक समय है।
इसलिए 40 दिन हम अपने आप को प्रभु के साथ रखने के लिए कोशिश करेंगे। और 40 का महत्व इस प्रकार है कि जैसे मूसा नबी 40 दिन 40 रात प्रार्थना की, 40 दिन 40 रात वर्षा हुई नोआ के समय में, जल प्रलय के कारण सारी सृष्टि को नाश कर दिया गया, एक नई सृष्टि का उत्पत्ति हुआ, नई जीवन का उत्पत्ति हुआ। यानी प्रभु के साथ आकर एक नए जीवन को अपनाना। उसी प्रकार नया नियम में हम देखते हैं कि प्रभु 40 दिन 40 रात अपनी कार्य शुरू करने से पहले ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। यानी सबसे पहला ईश्वर, तत्पश्चात अपनी कार्य। यही बात को आज हम जानते हैं कि कैसे प्रभु ने अपना जीवन अपने पिता ईश्वर के साथ जुड़ने के बाद शुरू की। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सबका शुरुआत ईश्वर से होना चाहिए, ताकि वही ईश्वर जो हमें बनाया है, अपना ही रूप में बनाया है, हमारे जीवन में साथ देता है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। वही तब प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों पर जरा गौर करें। आज का पहला पाठ जो हमने सुना, वहाँ नबी जोएल हम सबों को कहता है कि अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। वचन का बुलावा यही है कि ईश्वर की ओर लौट आओ, रोते हुए, शोक मनाते हुए, दुख प्रकट करते हुए ईश्वर की ओर लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर, लेकिन क्या कर, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। वह सहज ही द्रवित हो जाता है। उस ईश्वर के पास लौटने के लिए वचन हम सबको देता है, जो दयालु है, करुणामय है। और इसीलिए नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 7 में कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे और प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। जब हम अपनी गलतियों का एहसास करते हुए प्यारे भाई और बहनों प्रभु के पास वापस आते हैं, तो वो हमें क्षमा करते हैं, वो हमें अपनाते हैं। जब हम कुछ गलती करते हैं तो हमें डर यही रहता है कि ना जाने वो मुझे अपनाएगा या नहीं, अपने पास मुझे रखेगा या नहीं। लेकिन हमारा ईश्वर वैसा नहीं है। वो दोनों बाहें हमारे लिए खुला रखते हैं, दोनों बाहें हमारे लिए खुला रखते हैं, क्योंकि वो हमें सदा अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा वक्त नहीं है, ऐसा समय नहीं है जब वो अपने बाहें हमारे लिए बंद कर देते हैं। वो सदा हमारे लिए अपने बाहों को खुला रखते हैं। कभी भी, किसी घड़ी भी हम उनके ओर वापस आ सके। यही बुलावा है माता कलीसिया का। और इसीलिए आज का वचन भी कहता है कैसे हम अपने आप को प्रभु की ओर ले आए। और इसीलिए वचन कहता है, दूल्हा दुल्हन ऐसा व्यवहार करे कि जैसा कि वो शादी के नहीं हुए हैं, और वे प्रार्थना में लग जाए। पुरोहित लोगों के लिए प्रार्थना करे, वेदी के सामने देखकर प्रार्थना करे, प्रभु हम पर दया कर, हमने पाप किया है, हम पर दया कर। और इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, का पाठ का बुलावा यही है कि हम प्रभु की ओर लौट आए, पश्चाताप करते हुए, दिल से पश्चाताप करते हुए प्रभु के ओर लौट आए। दूसरा बात मैं
तभी वो अपने आप को इस दुनिया का पाप में भागी बनाया, ताकि हम भी उनके पवित्रता में भागीदार हो सके। और इसीलिए वचन इस प्रकार कहता है, मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। और ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दे। हमें जो ईश्वर का कृपा मिला है उसे व्यर्थ ना होने दे। कहते हैं, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। वो उपयुक्त समय, वो कल्याण का दिन अब है प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु हमारी सुनते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। यही कल्याण का समय पौलुस कहते हैं, यही कल्याण का दिन है, अभी उपयुक्त समय है, प्रभु हमारी सुनेंगे। और इसीलिए हमें उनके पास वापस आना है, उनसे जुड़ना है, ताकि उनसे हम ईश्वरीय शक्ति, सामर्थ्य और एक नए जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। और आज का सुसमाचार में हमने सुना, 3 बातों का जिक्र करते हुए हमने सुना कि कैसे हमें दान दक्षिणा देना चाहिए, कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए और कैसे हमें उपवास करना चाहिए। तो आज हम सबको प्रभु इसीलिए बताते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि फरीसी एक अलग परिचय देना चाहते थे। वो लोगों को दिखावे के लिए करना चाहते हैं, लेकिन आज प्रभु कहते हैं दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से जो आवाज निकलता है उसको हमें सुनने की आवश्यकता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और इसीलिए जो विनती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्यार से विनती करने की आवश्यकता है। और जो प्रार्थना हम करते हैं वो ईश्वर को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन की बदलाव के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जो प्रार्थना हमारा जीवन में परिवर्तन लाए, बदलाव लाए, कि हम ये इन्फॉर्म ना करें कि ईश्वर ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसा कि संत लूकास हमारे सामने एक सुंदर उदाहरण रखते हैं उस फरीसी और नाकेदार का। फरीसी ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करता है और कहता है, प्रभु मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं इस नाकेदार की तरह नहीं हूँ, इस नाकेदार की तरह नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2-3 बार उपवास करता हूँ और जो कुछ भी पता हूँ वो दान देता हूँ। लेकिन यह नाकेदार जब प्रभु के पास आता है, वह अपने आप को नालायक समझता है। मैं ईश्वर के नजर में कुछ भी नहीं हूँ। अब इसीलिए रोते हुए, छाती पीटते हुए कहता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। वचन कहता है, ईश्वर इसकी नहीं बल्कि उस नाकेदार की प्रार्थना को सुनते हैं। और इसीलिए हम सब भी प्यारे भाई और बहनों उस नाकेदार के सामने देखिए लाइन में आते हैं, क्योंकि हम सब पापी हैं। आज का दिन हमें ये भी बताता है कि हम पापी हैं, हमें पाप करने का स्वभाव है, और इसीलिए हमें ईश्वर की दया की आवश्यकता है। और इसीलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और इसीलिए कहा जाता है, बंद कमरे में जाकर हमें प्रार्थना करना चाहिए, अपने स्वर्गीय पिता से मिलने की आवश्यकता है, ताकि कोई ना देखे,
कोई ना देखे। इसी प्रकार दान देने के विषय में कहते हैं, ये दान देना पब्लिसिटी करना नहीं है, पब्लिसिटी करना नहीं है, लेकिन ये चैरिटी है। चैरिटी जो देते हैं और वहां से चले जाते हैं। देना पैसा को खोना नहीं है, लेकिन ईश्वर की दया को पाना है। जब हम देते हैं, पैसा देते हैं, कुछ चीज देते हैं, देना खोना नहीं है, लेकिन ईश्वर की दया, ईश्वर की क्षमा को पाना है। और इसीलिए आज का वचन हमें यही कहता है कि हमें दान देना सीखना है, कलीसिया की मदद करना सीखना है, दीन दुखियों के साथ खड़ा होना हमें सीखना है। और इसीलिए ज्यादातर हम क्या ही कर सकते हैं प्यारे माता पिता भाई और बहनों, दूसरों का दुख तकलीफ के घड़ी उनके साथ खड़ा होना, मैं समझता हूँ अपने जीवन में सबसे अच्छा काम यही होगा। किसी के साथ खड़ा होकर कुछ सहायता करना, दिलासा का तो वचन देना, यही तो हम कर सकते हैं और हमारे जीवन में यही करने की आवश्यकता है। और तीसरा में प्रभु कहते हैं कि उपवास करना। उपवास के द्वारा कभी कभी हमें लगता होगा उपवास के द्वारा हम डाइट कर रहे हैं। कोई मोटा हो जाते हैं तो वो डाइट करते हैं पतला होने के लिए, अपने आप को लाइन में लाने के लिए। लेकिन ये डाइट करना नहीं है, लेकिन ये अपने आप को डिसिप्लिन में लाना, अपने आप में एक अच्छा जीवन का शुरुआत करना, डिसिप्लिन में रहना। और बहुत बार हम खाना पीना से हम उपवास करते हैं, लेकिन हमें आज बहुत सारे चीजों से उपवास करने के लिए माता कलीसिया हमें निमंत्रण देती है। बहुत जल्द हम गुस्सा हो जाते हैं, हम लोगों की चुगली चौपाटी करते हैं, हमें स्वार्थ करता है, अपने लिए ही हम ज्यादातर सोचते हैं। बहुत बार हम सोच लेते हैं। इस प्रकार बहुत सारे बुराइयां हमने भरा हुआ है। उन सबको हमें ढूंढना है कि मुझे क्या चीज की उपवास करने की आवश्यकता है, और वही चीज की उपवास करने की आवश्यकता है जो चीज मुझे मैला करता है, जो चीज मुझे मैला करता है, जो मेरा जीवन में गंदगी से भर देता है, उन्हीं चीजों से हमें उपवास करने की आवश्यकता है। और जब हम उपवास करते हैं, हम अपने आप को नम्र, अपने आप को छोटा विनम्र सोचते हैं, अपने आप को नालायक सोचते हैं। और जब हमारे पास भरपूर रहता है तो हम अपने आप को सीना कर हम खड़ा होते हैं। और इसीलिए आज हमें माता कलीसिया उपवास करने के लिए, और इसीलिए आज इस समय हम सबको भी एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, दया दिखाने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, प्यार करने के लिए ये समय हम सबको बुलाता है। इसीलिए कहा जाता है जीवन छोटा है, पाप सीरियस है, ईश्वर दयालु हैं, और हमारे जीवन में पश्चाताप संभव है। और इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, चलिए तब इस तपस्या काल में हम अपने आप को प्रभु की ओर लाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा विनती प्रार्थना में सम्मिलित होकर समय बिताएंगे, प्रभु के साथ जुड़कर अपनी आशीष और कृपा अपने जीवन के लिए पाने के लिए सदा हम प्रयत्न करते रहें। वही ईश्वर जो हमें बुलाया है, हमें जीवन दिया है, हमारे साथ दे, हमें आशीष और कृपा प्रदान करे, ताकि हम अपने पुराने जीवन को त्याग कर एक नए पथ पर चले, एक नए जीवन को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। और विशेष करके उस दिन के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकें
दिन प्रभु मृतकों में से जी उठकर पुनरुत्थित होंगे, एक नई स्वभाव, ये नई जीवन लेकर हम भी प्रभु के राह पर चलते रहेंगे। शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व के साहस प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्म द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों महादूतों सिंहासनों साम्राज्य स्वर्ग सेनाओं शक्तियों के साथ मिलकर हम आनंद का तक तेरा महिमा गान करते
ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। ओ प्रभु नाम जग में उजाड़, धन्य हो प्रभु नाम जग में उजाड़, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इस उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत लियो, हमारे धर्माध्यक्ष निरंजन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम से सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका स्वर्गीय प्रमोदिता, स्वर्गीय वेरोनिका लकड़ा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें आवाज दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें आप सभी पुरुषों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु कृष्ण के द्वारा इनके साथ और इन्हें हे सब सच्चिदानंद पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। देखिए ईश्वर का महिमा, इन्हें देखिए जो संसार के पाप खा लेते हैं। आज हम सब धन्य हैं जो प्रभु के इस बलि भोज में निमंत्रित। प्रभु मैं सुने क्या मेरा किंतु और मेरे ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। मैं प्रभु तरसता लाने प्रभु मैं प्रभु तरसता हूँ। प्रभु प्यारे यीशु मेरे दिल में जो दिन रात प्रभु के नियमों पर मनन चिंतन करता है वही उचित समय पर फल देता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी सहायता करे। इसके फलस्वरूप हमारी तपस्या तुझे पसंद आए और हम आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। सब झुकाकर ईश्वर की आशीष प्राप्त करें। हे ईश्वर, जो लोग तेरे प्रभुत्व के समक्ष नतमस्तक हैं उन्हें पश्चाताप का वरदान दे। वे उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने तपस्या करने वालों को की है। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु हम लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए प्रभु की प्रेम और शांति में जीवन बिताइए। परमेश्वर को तेरे बिना यीशु कृपा मिलेना। यीशु बिल्कुल निर्मल हो, मैं बिल्कुल निर्मल हूँ। तेरे बिना यीशु की बनाई हुई वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। इतना ही, धन्यवाद।